बहू को भी ये समझना चाहिए, बहू को ये समझना चाहिए कि ये मेरी माँ है, डांटेगी तो डांटेगी। क्या जब मैं जन्म देने वाली माँ के पास थी, क्या मुझे वो डांटती नहीं थी? हाँ? और सास को ये समझना चाहिए कि जब मेरी बेटी गलती कर देती थी तो क्या मैं उसे फांसी थोड़ी लगा देती थी, उसे भी तो क्षमा कर देती थी। हाँ? 2 दिन नहीं बोलती थी, फिर अपने आप ही बोलने लग जाती थी। हाँ? तो ये बहू को भी समझना चाहिए, सास को भी समझना चाहिए, तो जीवन सुखमय हो जाएगा। एक राक्षस परिवार की बेटी भी जब महाराज कुरुवंश में आती है, भीम की पत्नी बनती है, तो वो भी अपने संस्कारों का सम्मान करती है, उस कुल के संस्कारों का सम्मान करती है। और आप भी जिस कुल में गए हो, खानदान में गए हो, अरे क्या उस राक्षस वंश की उस वधू से भी हमारा जीवन निम्न है कि हम अपने संस्कारों का पालन नहीं कर सकते, अपने संस्कारों को निभा नहीं सकते। आज हिडंबा मां कुंती को प्रणाम कर रही है, महाराज चरणों में प्रणाम कर रही है। वधू सास के तब पग लागी, आशीर्वाद मिला सौभागी। वधू सास के तब पग लागी, आशीर्वाद दिया। जैसी देखो, बहू अगर सच्चे मन से अपने सास को प्रणाम करती है, सास अगर गाली भी दे तो भी आशीर्वाद लगता है। हमारी अगर भावना अच्छी है, क्योंकि आशीर्वाद वाणी का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद आत्मा का विषय है। मारवाड़ी कहावत है ना, मैं के आशीष दूं, आशीष तो मेरी आपकी जैसी भावना है। हाँ, कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटा। आत्मा का विषय है आशीर्वाद, वाणी का विषय नहीं है। हम वाणी का विषय समझ करके, और केवल कई लोग होते हैं जो मन में तो गालियां देते हैं और ऊपर से मीठे मीठे बोलते हैं, कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप सास ससुर की सेवा इसलिए करते हो क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ है और सासू के हाथ में तिजोरी की चाबी है, छोटी सोचती है बड़ी को नहीं दे दे, बड़ी सोचती है छोटी को नहीं दे दे, इसलिए महाराज ऊपर से तो मीठी मीठी बोलती है, हाँ माता जी, हाँ माँ जी, हाँ माँ जी, और मन में सोचे बूढ़ ली, एक बार चाबी दे दे, नहीं दबा दो तो मेरा नाम, एक बार चाबी तो दे मेरे को। तो आप जो मीठे मीठे बोल रहे हो, और सासू भी खूब मीठी मीठी आशीर्वाद देती है, दूध दो नाओ बेटा, पुत्तो फलो, कितनी चौखी हुए मेरी लाडली। बा मन में सोचा क्या कि लाडली हूं, मजबूरी है, पर वो आशीर्वाद फलने वाला नहीं है। और अगर आपकी भावना अच्छी है, सासू गाली भी देती है, मरेगी सड़ेगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपकी भावना सच्ची है तो अपनी भावना में मलिनता मत लाना, अपनी भावना में बैर मत लाना। कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की जय, जय श्री राधे। सजनों, कहने का मतलब क्या है कि हमारी जैसी भावना होती है वैसा आशीर्वाद सामने वालों से मिल जाता है। आज की संतान दुखी है, उसका कारण एक ही है कि संतान के मन के भाव बिगड़े हुए हैं। वो केवल ऊपर ऊपर से मीठी मीठी बोलती है, बाकी मन में पीछे से, हाँ सास ससुर होंगे तो हैं ऐसे से, हाँ हाँ माँ जी, हाँ हाँ माता जी, हाँ ऐसे करेगी। और पति के पास जाते समझा ना, थारी माँ ने दबा दूंगी गलो टेंट हुआ मैं रात में। हाँ, पति कहता तू वहां क्यों नहीं बोली? मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलो। मैं क्यों बोलूं, माँ आपकी है। अब बेचारे पति को, एक मारवाड़ी के कहावत है, घुरुड़ घुरुड़ के खावे।
अब वो कट्ठे जावे, बोलो, बेचारे को घुरुड़ घुरुड़ के खाए, घुरुड़ मतलब, अब लास्ट में दुखी कहता तू चमड़ी नोच ले मेरी आजिया, क्या करे बेचारा पति, क्या बोले, खा ले मेरे को तू भी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सास ससुर अगर तुम्हें कुछ बोल भी रहे हैं तो उनको भगवान का स्वरूप समझ करके इधर से सुन करके इधर उनकी बात का बुरा मत मानो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप करके देख लीजिए, आपका जीवन सुख में हो जाएगा। अगर तुम्हारा जीवन दुख में है तो तुम्हारे मन में पाप है, कपट है। दोष सास ससुर का ही नहीं है, वो तो बड़े हैं, माँ बाप है तुम्हारे, तुमको घर दिया है, परिवार दिया है, पति दिया है, सब कुछ दिया है, पर तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया है और इसीलिए तुमको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। हिडंबा को आशीर्वाद मिला है मेरे भाई। निश्चल सुखमय जीवन काटो, पुत्र भीम संग खुशियां बांटो। अजर अमर यह राज करो तुम, कुल मर्यादा याद करो तुम। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा निश्चय होकर के तुम सुख से रहो भीम के साथ, पर अपनी मर्यादा को मत भूलना, अपनी मर्यादा को याद रखना, और तुम्हारा ये राज अजर अमर हो, बढ़िया राज करो, और वर्ष उपरांत अकेले रहना, अकेली रहना, सुशिक्षित होकर के रक्षित रहना। संकट आ जाए जीवन में, क्षण में ध्यान लगाना मन में, तब आएगा यह व्रत सारे, तुरंत मिटा देंगे भ्रमकारे। 1 वर्ष के बाद जब तुम अकेली भी रहोगी, तुम्हें कोई परेशानी हो ना, तो तुम आत्मा से ध्यान लगा करके तुरंत हमें बताना। कि तुम्हारा पति ही नहीं, ये 5 भाई आ जाएंगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए। चिंता की बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुत्रों के संग चली है कुंती, समझा कर जीवन की युक्ति। पुत्रों के संग चली है कुंती, समझा कर जीवन की युक्ति। माँ और बाप का कर्तव्य क्या है? बच्चों को जीवन जीना सिखाते हैं, अपने कुल की मर्यादा बताते हैं कि बेटा हमारे देख ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज की बहू को बताओ तो वो आंख दिखाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो वहीं रहती है, फिर यहाँ क्यों आई है तुम, जहाँ ऐसा नहीं होता? हाँ, अब जहाँ तू आई है वहाँ देखिए, हम अपने गोद में उसमें ये जो देखते हैं कि भाई हमारे जो समाज की बहू हो, समाज की बेटी हमारी बहू बन के, क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी कुल मर्यादा का पालन हर कोई नहीं कर सकती। और जब से ये मर्यादाएं मिट गई, ये तब से महाराज आज देख लो ये घर बिगड़ते जा रहे हैं। ये मर्यादा इसीलिए बनाई गई थी कि एक मर्यादा को समझने वाली, खानदान को समझने वाली, जब वो अपने मायके में देखी होगी, वो यहाँ आकर के करेगी। जिसने बकरे काटे हो अपने मायके में, वो यहाँ आकर के महाराज काट नहीं देगी सबको। जरा सोचो आप, वो अगर बहू बन करके आ गई, हमारे यहाँ मक्खी को भी नहीं मारा जाता। हा? अथवा कोई बकरे काटने के यहाँ फंस करके मोह जाल में चली गई हिंदू की बेटी, वहां जाने के बाद उसके सामने कहेंगे ले काट, जिसने जिंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी काट पाएगी वो? पर इन टीवी संस्कृति वालों ने ऐसा सिखा दिया कि आज हमारे घर की बहन बेटियां पागल होकर के महाराज न जाने किस किस के पीछे जा रही हैं, और वहां जाने के बाद में उन्हें जिंदगी का अंत ही करना पड़ता है, सुखी नहीं रह सकती। 100 में कोई एक बता दो जो आज सुखी हो, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने के बाद में कोई उल्लंघन सुखी नहीं हो सकता। पर फिल्मी दुनिया में हम देख लेते हैं कि देखो वहां उसने उससे किया, उससे किया। अरे वो तो कपड़े की तरह बदलते हैं पतियों को, मन मिलेगा मेला, निचला हट सबसे भला अकेला। वो तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए भैया कुल खानदान की मर्यादा, परिवार की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखना चाहिए। विवाह शादी इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि अदर संस्कृति की बच्ची हमारी संस्कृति में
बड़ी मुश्किल से ढल पाती है, कुछ 100 में से एक ही ढल पाती है। ये बात यहाँ बताई गई है। माता भ्राता चले गए और रह गया भीम, पल में क्या कुछ हो गया सोच रहा था भीम। भीम महाराज हाथ लगा के बैठ गया, बोले ये क्या, बताओ अभी तो हम लाक्षागृह से यहाँ आए और कोई पता ही नहीं, लो साहब बहू भी आ गई, शादी भी हो गई, वारे परमात्मा वारे तेरी क्या लीला है। हा? अब सजनों जब विवाह हो ही गया तो उस वन का राजा भीम को घोषित कर दिया। अब हिडंबा और भीम दोनों ही राज कर रहे हैं वहां पर, प्रजा भी बड़ी सुखी है, घूम घूम के वन को देख रहे हैं और हिडंबा और भीम बड़े प्रसन्न हैं, पर्वत बगीचों में घूम रहे हैं, सारे वहां के लोग आनंदित हो रहे हैं। देखा भीम ने राज्य हिडंब, हुआ बड़ा ही प्रसन्न, क्यों हिडंब ने था किया सठ बुद्धि के जतन। भीम उस हिडंबासुर के राज्य को देख करके मन में विचार कर रहे हैं, कितना पागलपन किया उसने, जो मुझसे व्यर्थ में लड़ने के लिए आया, झगड़ने के लिए आया। अरे भगवान ने इतना सुंदर राज्य दे रखा था, प्रजा दे रखी थी, आराम से राज्य करता, शांति से रहता, खाता पीता, तो आज वो धरती पे होता। मतलब हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम व्यर्थ की जिद ठान करके, व्यर्थ के शौक पाल करके और अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। जो हमारे पास है उसमें हम सुखी नहीं रह पाते। व्यर्थ की जिद, हमारे पास 2 कमरे हैं, हम रो रहे हैं 100 कमरों के लिए। अरे भाई 2 है, उसी में रहना है? व्यर्थ रो रहे हैं और व्यर्थ उन 2 की जगह 100 बनाने के चक्कर में उल्टा सीधा कर्म कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और कहीं टकरा जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, 2 का सुख भी नहीं ले पाते हैं। बस इस कथा के माध्यम से भीम यही समझाना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास ठाकुर जी ने जो दिया है प्रयत्न करो। देखो सपना देखना बुरा नहीं है, सपना भी देखो, प्रयत्न भी करो, पर सपना टूट जाए तो रोना बुरा है। और प्रयत्न करने के बाद भी सफलता न मिले तो रो मत। तुम्हारा काम है कोशिश करना, तुमने कोशिश में तो कमी नहीं रखी। हाँ, तुम्हारा काम है परिश्रम करना। अब इसके बाद में ठाकुर जी जो फल दे भाई, जो ठाकुर जी की इच्छा। हाँ? जो ठाकुर जी की इच्छा। रोइए मत, झगड़िए मत, किसी से लड़िए मत, अनाधिकृत कोशिशें मत करिए, जो ठाकुर जी ने दिया है। बस यही बात यहां भीम कह रहे हैं। महामंत्री तुरंत ही आए, हिडंबा जी को क्यों बुलवाए, कर प्रणाम तब पूछन लागे, अन्य मंत्री भी थे बैसागे, कहे हिडंबा परिषद राज को, कहे सुनिश्चित अब राजा को। भाई इस राज्य का राजा कौन बनेगा, आपस में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में विद्वानों को बुलाया गया और बुला करके भीम ही उस राज्य का जब तक हैं तब तक राजकाज संभालेंगे और फिर कोई जब संतान हो जाएगी तो वो यहाँ का राज, क्योंकि राजगद्दी तो खाली रह नहीं सकती, तो 1 वर्ष तक उस राज्य का राज भीम ने किया, राज्य का राज संभाला। प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई, जय जयकार करने लगी। भीमसेन राजा बने, रानी हिडंबा नार, दोनों ने मिल ले लिया राजकाज का भार। दोनों ने मिलकर के राजकाज को संभाला है। धीरे धीरे महाराज समय बीतने लगा, राजकाज देखे बलकारी, पत्नी हिडंबा संग में प्यारी, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम प्यारे। हिडंबा को भास हो गया, प्रसव काल अति पास हो गया, उसे आभास हुआ कि मैं गर्भवती हूँ तो मेरे बच्चे को संस्कार मिले, इसलिए उन्होंने वही कार्य किया जो बच्चे को संस्कार मिलने वाले थे। और जब महाराज वही कार्य किया तो
धीरे धीरे समय बीतना लगा। हिडम्बा की कोख से हुआ उदय एक भान, केस रहित सिर सूर्य सा लगता भीम समान। हिडम्बा के कोख से एक बालक का जन्म हुआ। बड़ा बलशाली था, भीम की तरह हिष्ट पुष्ट था और सर पर बाल नहीं थे। और सर पे जब बाल नहीं थे, बिना बालों के जन्म हुआ बालक का, तो सर को घट कहते हैं। इस घट पे बाल न होने के कच्छ बालों को कहते हैं कच्छ। तो कच्छ जो है घट पे नहीं थे, सर पे नहीं थे, इसलिए उसका नाम हुआ घटोत्कच। इसलिए उसका नामकरण घटोत्कच हुआ। जैसे ही महाराज घटोत्कच जी का जन्म हुआ, बाजा बजने लगे, बाजन लगे, अरे गाजा बाजा प्रसन्न हुआ था राज्य समाज, प्रसन्न हुआ मेरे श्याम प्यारे श्याम। दान मान सब कुछ ही बाटा, रहा न कोई कहीं भी घाटा। श्याम मेरे श्याम प्यारे श्याम। जो भी करना था महाराज भीम कर रहे हैं। खूब मोद हो रहा भीम के मन में, पंख लगे हों जैसे तन में। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज सपनों के पंख लगा करके उड़ रहे हैं, हर तरफ जूं लगे झूमने। भीम खुशी से रहा था घूमने, खूब खुशियां छा रही है और बार बार कोशिश कर रहे हैं, झांक करके देख रहे हैं कि पुत्र का मुख दिखाई दे जाए। महाराज बाप को भी बड़ी प्रसन्नता होती है जब संतान उत्पन्न होती है, बड़ी खुशी होती है। हाँ? भीम बड़ा ही अधीर था, मुख देखन को पूत, शीघ्र ही देखन को मिले कैसा मेरा सपूत। जब पहली संतान होती है तो पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरा सपूत कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरी बेटी कैसी है। कोई भी संतान हो, देखो वो तो मूर्ख है जो बेटा बेटी में अंतर करे, पर बेटा हो चाहे बेटी हो महाराज, प्रसन्नता दोनों के लिए ही बराबर होनी चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और बेटी पे और ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान बेटी उसी को देते हैं जिस पर अपना भरोसा रखते हैं परमात्मा, कि इस बेटी का पालन करेगा, खुशी खुशी करेगा, बेटी को बोझ नहीं समझेगा। भगवान उसी को बेटी देते हैं महाराज। हाँ, धीरे धीरे हमारा समय बीतने लगा। राक्षस वंश की ये परंपरा थी सजनों, कि बालक जन्म लेते ही बड़ा हो जाता था। अच्छा, पुराने जमाने में तो ऐसा सुना है कि सभी बालक ऐसे बड़े हो जाते थे। पहले एक ऐसी कथा सुनी थी हमने कि महाराज पहले पशुओं के बच्चे जन्म लेते नहीं चलते थे और मनुष्य के बच्चे जन्म लेते चल देते थे। ये दंत कथा मान लो, दंत कथा है, ये कोई ऐसे प्रमाणित तो नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में जैसे कुछ वंश ऐसे होते थे जिनके बच्चे जन्म लेते ही तुरंत बड़े हो जाते थे। तो फिर ऐसी सुना है कि गाय बेचारी परेशान हो रही थी, बच्चे को सींगों पे ला रही थी, परेशान हो रही थी, जंगल में ब्याई थी, तो भगवान से प्रार्थना की, तो फिर भगवान ने मनुष्यों को बच्चों को तो
कोई धीरे धीरे बड़े होंगे और गाय के बच्चे को तुरंत चलना फिरना चालू करवा दिया। एक दंत कथा है, कोई प्रमाणित नहीं है, ऐसी बता दी मैंने तो आपको। पर इन हिडम्बासुर के यहाँ की जो परंपरा थी ना, इस हिडम्बा के यहाँ की जो परंपरा थी ना, वो यही थी कि इनके वंश में कोई भी बालक, इनके परिवार में कोई भी बालक उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न होते तुरंत महाराज वो बड़ा हो गया, छोटा नहीं तुरंत बड़ा हो जाता था। तो उसी के हिसाब से ये बालक तुरंत बड़ा हो गया। नामकरण संस्कार की बेला आई, नामकरण की बेला आई, गाये गीत सभी हर्षाई, गीत गा रहे, नामकरण की बेला आई तो नामकरण रखा गया। केस रहित था सिर बालक का, हुआ घटोत्कच नाम जातक का। केस रहित बाल रहित सर होने के कारण घटोत्कच नाम हुआ। नाम घटोत्कच है हुआ, भीम हिडम्बा लाल। विप्रदेव को विदा किया, दे दक्षिणा साथ। अब सजनों, ब्राह्मण देवता जिन्होंने नाम संस्कार किया उनको विदा कर दिया, नामकरण संस्कार हो गया। और महीने साल कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। जो समय मां कुंती को वचन दे करके और भीम को हिडम्बा लेकर के आई थी, वो समय महाराज पूरा हो गया। युवा घटोत्कच हो गया। घटोत्कच को महाराज राज मिल गया। मात हिडम्बा दृढ़ रही, देखत सुत की चाल। राज रक्षकी बन रही, पुत्र रूप में ढाल। पुत्र राज्य संभालने लगा और राजा बना। मां का महाराज उन्होंने चरण छू करके स्पर्श किया और चरण छू करके स्पर्श किया है। भीम वहां से छोड़ करके महाराज हिडम्बा को पुत्र के सहित कि अब तुम्हारी रक्षा ये करेगा, तुम्हारा सहारा ये बनेगा, और कभी कोई समस्या हो तो हमें पुकारना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के भीम वहां से आ गए। मां हिडम्बा और पुत्र घटोत्कच राज्य संभाल रहे हैं, राज्य चला रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। और सजनों, अब इन्हीं के अगली पीढ़ी जो आएगी वो आएगी महात्मा बर्बरीक जी की महाराज। अब जो इनके संतान होगी वही आगे चल करके बाबा श्याम बनेगी। भाई भगवान उसी को बाबा श्याम का रूप देंगे। ये प्रमाणित बात है, यहाँ पर प्रमाण के साथ ये बात है।